आज जो है हर दूसरा आदमी डॉक्टर के पास हर रोज दौड़ रहा है। क्या क्या पता नहीं, जो हम लोग पहले बीमारी सुनते थे कि कहीं हो रहा है, आज वो चीज़ घर घर में हो रहा है। अपने व्हाट्सएप ग्रुप में अपना 400-500 लोगों का टीम है। अब हर दिन देखते हैं कि किसी को आज हमको डॉक्टर के पास जाना है इसलिए छुट्टी में है, कल हमको फैमिली के डॉक्टर के पास लेके जाना है इसलिए छुट्टी में है। बहुत लोग बहुत ज़्यादा बीमार पड़ रहे हैं। और मैं अपनी बात करूँ तो पिछले 10 साल में कभी भी डॉक्टर के पास नहीं गया और कभी भी मेडिसिन खाने का ज़रूरत भी नहीं पड़ा। कभी कल सर्दी खांसी बुखार हुआ, वो खुद ही ठीक हो गया। तो आज 6 ऐसा चीज़ बताऊंगा जो मैं अपने जीवन में फॉलो करता हूं, जिसके वजह से 10 साल से कभी डॉक्टर के पास जाना नहीं पड़ा और कभी भी मेडिसिन खाना भी नहीं पड़ा और डेली काम पे जाते हैं। तो हमारे यहाँ जो एम्प्लॉय रहते हैं वो महीने में 10 दिन डॉक्टर के पास ही दौड़ते रहते हैं। और कितने सारे एम्प्लॉय जो है कुछ ज़्यादा ही बीमार पड़ जाते हैं। उन्हीं के लिए आज ये वीडियो हम लोग बना रहे हैं कि जीवन में फिट कैसे रह सकते हैं और डॉक्टर के यहाँ दौड़ने से कैसे बच सकते हैं। उससे पहले एक कहानी सुनाते हैं। आज से कुछ दिन पहले जो है हम एक आदमी के यहाँ दावत में गए। तो जब वहाँ पे गए तो वो बहुत सारे नॉन वेज और बहुत सारे तरह के खाना बना के रखे थे कि परवेज जी आए हैं तो आज अच्छा अच्छा खाना इनको खिलाएंगे। तो उन्होंने बोला कि बैठिए आइए। तो खाना लगा, उसमें बहुत सारा चिकन मटन अलग अलग आइटम था। तो हमसे पूछे कि खाइए, तो हमने बोला कि नहीं, हम तो नॉन वेज खाते नहीं हैं। तो वो बोले कि अरे आपका 30-32 साल का उम्र है, अभी तो आप इतने फिट है, इतने जवान हैं, आपको तो हर चीज़ खाना चाहिए, ज़िंदगी का मज़ा लेना चाहिए। तो मैंने उनको कुछ नहीं बोला। फिर वो बोले कि आप नॉन वेज नहीं खाते हैं तो ये नाश्ता वगैरह रखा हुआ है, स्नैक्स वगैरह ये लीजिए। तो मैं कहा कि नहीं, मैं बाहर की चीज़ें भी, पैक फूड भी नहीं खाता हूँ। तो उन्होंने बोला कि ठीक है, कोल्ड ड्रिंक तो पी लीजिए कम से कम। मैंने बोला कि मैं कोल्ड ड्रिंक भी नहीं पीता हूँ। तो इतना सारा चीज़ जब बोले तो वो बोलते अरे ये क्या ज़िंदगी है, बताइए, इतना बोरिंग ज़िंदगी कौन जीता है। आपका 30 साल 32 साल का उम्र है, अभी मज़ा करने का उम्र है, अभी आपको कोई बीमारी भी नहीं है। बीमारी जब हो जाएगा तब कंट्रोल कर लीजिएगा। तो उनको तो नहीं मैं बोला, आप लोगों को बोलता हूँ। हमारे यहाँ क्या होता है, ज़्यादातर लोग कहते हैं कि अरे अभी हम फिट है, जब बीमार होंगे तब सॉल्यूशन ढूंढेंगे, तब जाके आदत को छोड़ेंगे, ठीक करेंगे। गाड़ी खरीदे हैं, पहले 150 स्पीड में चलाएंगे, उसको ख़राब कर देंगे और जब ख़राब कर देंगे तो उसमें 10,000 लगाएंगे और फिर उसको ठीक करवाएंगे, तब समझेंगे कि गाड़ी को 60 के स्पीड में चलाना चाहिए। लेकिन जो गाड़ी एक बार ख़राब हो गया है, वापस से एजेंसी से जो जैसा नया निकला था वैसा कभी होगा? रिपेयरिंग वाला चीज़ कैसा होगा? वैसे ही बॉडी है अपना, ऊपर वाले ने इस बॉडी को जो बना के भेजा है, इसको हम लोग ख़राब कर देंगे। उसके बाद चाहे तो कितना भी अच्छा करे तो चलने लायक तो हो जाएगा, लेकिन कभी जैसा एजेंसी से निकल के आया था वैसा नहीं रहेगा कभी भी। तो उनको तो मैंने नहीं बोला, लेकिन आप सबको आज इसीलिए समझा रहा हूँ, बीमार होने का इंतजार नहीं करना है कि हम बीमार होंगे तब जाके हम सुधरेंगे। आज हम आप लोगों को 6 ऐसा चीज़ बताएंगे जो हम अपने जीवन में पिछले 10 साल से फॉलो करते हैं और उसके वजह से मेरे जीवन में जो चेंजेज आया है, हमको कभी भी डॉक्टर के पास जाना नहीं पड़ा, कभी भी मेडिसिन खाना नहीं पड़ा, कभी कल सर्दी खांसी जुकाम बुखार सब कुछ हुआ है, लेकिन अपने आप ठीक हो गया है, बॉडी ने खुद से हील कर लिया है। तो 6 चीज़ें वो क्या है? सबसे पहला चीज़ है फूड, और फूड में 50-50 रूल अपनाना है। 50% हमेशा हमेशा 50% कच्चा खाना खाना है और 50% पका हुआ खाना खाना है। आज जितने भी आप लोग हैं क्या करते हैं, सुबह में 4 रोटी सब्जी, दोपहर में 4 चावल या रोटी दाल सब्जी और शाम में फिर रोटी दाल सब्जी। कभी भी अनकुक्ड फूड नहीं होता। अनकुक्ड फूड किसको बोलते हैं? जिसमें वेजिटेबल आता है, सब्जी आता है, फल आता है। वो तो नॉर्मल जो फैमिली में लोग होते हैं वो कभी वेजिटेबल और सब्जी खाते ही नहीं है। उनको लगता है कि वेजिटेबल और सब्जी बहुत महंगा है और गुटखा बहुत सस्ता है। 10-20 रुपये में गुटखा आता है, 10 रुपये का तरबूजा बहुत महंगा है। 500-1000 रुपये का वो क्या कहते हैं अल्कोहल लोग ले लेगा, लेकिन 500-1000 रुपये का जो है अच्छा चीज़ नहीं खाएगा। 10,000 रुपये डॉक्टर के पास लगाने से बेहतर है 10,000 रुपये का खाना खा के फिट रहे। दोनों में क्या बढ़िया है? डॉक्टर के पास जाके शरीर का चीर फाड़ करवाने से अच्छा है कि 10,000 खर्च करके खाना खा के फिट रहे। और अभी तरबूजा कैसे किलो दे रहा है? 10 रुपये। हर समय सीजनल जो फल होता है बहुत सस्ता होता है। खीरा कैसे होता है सीजन में? 10-20 रुपये किलो होता है। कोई भी चीज़ जो हरा सब्जी है जो सीजन में होता है वो कितना बहुत महंगा थोड़ी होता है। 100 रुपये का लेंगे तो एक दिन में आराम से खा लेंगे। 3,000 रुपये का महीना कौन नहीं अफोर्ड कर सकता है? आप में से कोई है जो नहीं अफोर्ड कर सकते हैं? इतना तो सब कोई कमाते ही हैं कि आदमी 100 रुपये अपने ऊपर, खाने के ऊपर, अपने परिवार के ऊपर खर्च कर सके। और ऐसे भी आप लोग करते हैं। अगर इधर नहीं करते हैं तो फिर उधर डॉक्टर के पास करना पड़ता है। तो नहीं करने का सवाल नहीं होता है। तो हमेशा लाइफ में डिसिप्लिन बनाना है। सिर्फ इतना सा काम करेंगे, खाने से पहले 50% रॉ फूड खाना है, कच्चा खाना खाना है। जैसे सुबह में नाश्ता कर रहे हैं उससे पहले फल खाना है या सब्जी खाना है, कुछ भी खाना है। और फिर दोपहर में खाने से पहले कुछ सलाद खा लेना है, फिर शाम में खाने से पहले कुछ सलाद या वेजिटेबल कुछ भी खा लेना है। सिर्फ इतना सा काम करेंगे, जीवन पूरा बदल जाएगा।
जाएगा और आधा बीमारी ऐसे ही ख़त्म हो जाएगा। और दूसरा काम क्या करना है, पानी बहुत पीना है। आप लोग काम करते हैं तो क्या करते हैं, काम करते करते भूल जाते हैं कि पानी भी पिए, तो हमेशा पानी का बोतल साथ में रखना है। कम से कम 2 लीटर पानी आदमी को पीना है। मेरा क्या होता है कि कभी कभी हमको बहुत गुस्सा आता है तो हम याद करते हैं तो याद आता है कि अरे आज तो पानी ही नहीं पिए हैं। कभी कभी क्या होता है, दिमाग भारी हो जाता है तो लोगों को लगता है चलो डॉक्टर के पास चलते हैं। जब भी कुछ बॉडी में हो तो याद करिए कि क्या गड़बड़ किए हैं खाने में और पानी पीने में। 2 चीज़ में अगर आप सही रहेंगे, खाने में और पानी पीने में, तो बॉडी में जल्दी कुछ गड़बड़ नहीं होगा, बॉडी में सब कुछ ठीक चलेगा। तो पानी 80% जो अपना शरीर है वो पानी से बना हुआ है। तो पानी कम से कम 2 लीटर दिन में पीना है। रूटीन बना लेना है, सुबह में उठे 2-3 गिलास पहले ही पानी पी लिए, सुबह में उठे चाय नहीं पी लिए, सुबह में उठे 2-3 गिलास पहले ही पानी पी लिए, उसके बाद फिर नाश्ता किए। टाइम बना लेना है कि इस टाइम पे हम पानी पिएंगे। तो कम से कम 2 लीटर का टारगेट रखना है कि 2 लीटर पानी दिन भर में पी जाना है। और तीसरा काम क्या करना है, टाइम से जाके घर पे सो जाना है। 9 बजे घर पे पहुंच जाते हैं, उसके बाद 9 से 12 बजे तक साउथ वाला फिल्म नहीं देखना है और छपरी वाला जो वीडियो देखते रहते हैं वो सब छपरी वाला वीडियो सब नहीं देखना है। 9-10 बजे के बाद रात बना है सोने के लिए, और जब सोइएगा नहीं तो बॉडी हील नहीं करेगा। जब रात में सोता है तो आदमी सोता है और बॉडी काम करता है। बॉडी आपकी बीमारियों को, सारी चीज़ों को हील करता है। तो आप सोइएगा नहीं तो 50 बीमारी होगा। कम से कम 6 से 7 घंटा डेली सोना है। सोने के टाइम में मोबाइल नहीं देखना है। और आजकल क्या होता है कि आदमी सुबह 4 बजे तक मोबाइल चलाएगा और उसके बाद सब सोने जाता है, 8-9 बजे उठता है। सिस्टम पूरा उल्टा हो गया, इसलिए लोग इतना बीमार पड़ रहा है। और चौथा पॉइंट क्या है कि इंसान का जो शरीर बना है वो मूव करने के लिए बना है, काम करने के लिए बना है, निकम्मापनी के लिए नहीं बना है, दिन भर सोने के लिए, बैठने के लिए नहीं बना है। ये जो ह्यूमन बॉडी है, जितना ज़्यादा इसको चलाएंगे उतना ज़्यादा फिट रहेगा। एक जगह पे तो जो सेल्स में तो काम करते हैं तो उनको तो मूव करने का ज़रूरत ही नहीं है, वो तो कस्टमर ही मूव करवा देते हैं। लेकिन जो अपने अकाउंट्स में काम करते हैं, जिनका बैठने वाला काम है, वो दिन भर बैठे रहते हैं, तो उनको सुबह में एक्सरसाइज करना चाहिए। जो आदमी हिलता नहीं है, रामदेव बाबा का मैं वीडियो देख रहा था, बड़ा अच्छा बात बोले थे। क्या बोले थे, जो आदमी का रोज पसीना नहीं टपक रहा है वो आदमी समझ लो टपकने वाला है। तो आप डेली अगर सुबह में एक्सरसाइज करके या दिन में किसी भी टाइम में पसीना नहीं निकाल रहे हैं तो समझ जाइए कि आप टपकने वाले हैं। तो हर रोज़ मेहनत करना है, शरीर को मूव करना है, काम करना है। एक्सरसाइज नहीं कर सकते तो सेल्स में तो आपका ऐसे ही हो जाता है, यहाँ से लेके 4 राउंड मारे तो शरीर मूव हो गया। लेकिन जो अकाउंट्स में रहते हैं उनको मूव करना चाहिए, एक्सरसाइज करना चाहिए। और 5वां काम क्या करना है, फालतू का चीज़ मोबाइल पे नहीं देखना है। फालतू की चीज़ देखने से दिमाग पे क्या होता है, जैसे ये पेट बना है, पेट में हम लोग क्या डालते हैं, अच्छा खाना डालेंगे तो शरीर अच्छा होगा, इसमें घटिया खाना डालेंगे तो शरीर खराब होगा। हम लोग इतना भी नहीं सोचते हैं कि कूड़ेदान में घटिया सामान नहीं डालते हैं, कि कूड़ेदान में घटिया सामान डालेंगे तो वो कचरा हो जाएगा, उस पर पकड़ लेगा, लेकिन शरीर में घटिया सामान डाल देते हैं। वैसे ही ये हमारा दिमाग है, इसमें घटिया सामान डालेंगे तो ये दिमाग भी घटिया बन जाएगा। तो दिन भर जो फालतू का रील देखते रहते हैं छपड़ी लोगों का, वो छपड़ी वाला रील देखना छोड़ दीजिए। इसमें ये जो दिमाग है, जैसे ये पेट का डाइट होता है, वैसे दिमाग का जो डाइट है वो मोबाइल में जो इन्फॉर्मेशन ले रहा है वो दिमाग का डाइट है। जितना खराब इन्फॉर्मेशन इसमें जा रहा है उतना दिमाग खराब हो रहा है। उस समय में अच्छा चीज़ सीखिए। अच्छा चीज़ क्या होता है कि बॉडी को अच्छा कैसे करना है। अच्छा चीज़ भी यूट्यूब पे सिखाने वाला लोग बैठा हुआ है। दिमाग को शांत कैसे करना है, क्या खाए जिससे हमारे शरीर में बीमारी नहीं हो, अच्छा चीज़ सीखिए यूट्यूब पे। तो अच्छा चीज़ नहीं सीखना है, फालतू का वीडियोस देखते हैं जिससे दिमाग खराब होता है। और जिसका दिमाग खराब है उसका बॉडी कभी ठीक नहीं हो सकता है। तो दिमाग को ठीक रखने के लिए क्या करना होगा, दिमाग को ठीक करने के लिए अच्छा अच्छा वीडियो देखना होगा। वो आप लोग इंस्टाग्राम पे कौन सा वीडियो देखते हैं, वो वीडियो देखने से क्या होगा, दिमाग खराब होगा। और सबसे लास्ट पॉइंट है, 6ठा पॉइंट क्या है कि महीने में 1 दिन फास्टिंग रखना है, उपवास रखना है। हर दिन खाते रहते हैं, शरीर को भी तो रेस्ट चाहिए। आप 10 घंटा काम करते हैं, उसके बाद कहते हैं कि हम थक गए हैं, और बॉडी 365 दिन काम करेगा तो बॉडी भी तो थक जाता है ना, हर दिन खाना पचा रहा है। और जब 1 दिन महीने में उपवास रखेंगे तो उस 1 दिन में जो शरीर में फालतू का वेस्टेज जो बचा हुआ है वो शरीर निकालेगा, जिस वजह से शरीर साफ़ होगा, और साफ़ होगा तो आपका बीमारी भी ठीक होगा। तो महीने में 1 दिन खाना मत खाइए, उस दिन सिर्फ पानी पीजिए, फल वूल थोड़ा बहुत खा लीजिए, महीने में 1 दिन उपवास रखिए। तो ये 6 काम जो कर लेगा जीवन में, उसका 90% बीमारी ऐसे ही ठीक हो जाएगा। जिसको बीमारी है उसका बीमारी भी ठीक हो जाएगा 90%, और बहुत कम चांसेस हो जाएगा आपको डॉक्टर के पास बार बार दौड़ने का और बार बार बीमार पड़ने का संभावना कम जाएगा। क्योंकि हम लोग का लाइफ स्टाइल, जीने का तरीका, गांव के लोगों का तो कुछ ठीक भी है, शहर के लोगों का और इतना बुरा हो गया है लाइफ स्टाइल, जिसके वजह से इतना बीमारी रहता है। डॉक्टर के
डॉक्टर के पास जाते हैं तो क्या होता है, वहाँ भीड़ रहता है कि खाली रहता है? हमेशा भीड़ रहता है, वहाँ कभी खाली नहीं होगा, और भी भीड़ होगा, आने वाले समय में लोग और बीमार पड़ेंगे। तो आज आप लोग 6 चीज़ सीखे जो मैं अपने जीवन में फॉलो करता हूँ, जिसकी वजह से मैं फिट रहता हूँ। वो 6 चीज़ क्या था? सबसे पहला चीज़ बताइए। 50% कच्चा खाना खाना है और 50% पका हुआ खाना खाना है। दिन भर में कम से कम 2 से 3 लीटर पानी पीना है। 6 से 7 घंटा सोना है और मोबाइल रात में नहीं देखना है। डेली शरीर को हिलाना है और एक्सरसाइज करना है, बैठना नहीं है। गलत इन्फॉर्मेशन माइंड को नहीं देना है जिससे माइंड गंदा हो। महीने में 1 दिन फास्टिंग करना है जिससे शरीर को रिलैक्स मिले।